कहीं आम आदमी को भी लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल है। उसके बाद सरकार पूरी तरीके से लग गई प्रधानमंत्री की डिग्री छिपाने के लिए कहीं ना कहीं। यही देश की भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया, आईटी सेल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलने वाले लोग बिहार के नमस्कार, दुआ सलाम। देश में इस समय आपसे एसआईआर के नाम पर वोट बनवाने के लिए आपसे पर्ची मांगी जाएगी, आपसे कागज मांगे जाएंगे। एसआईआर हो, एनआरसी हो, आपसे आपकी जानकारी मांगी जाएगी, आपसे कागज मांगे जाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखाएंगे। देश में इस समय पूरी बहस छिड़ी पड़ी है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री से उनकी जो है डिग्री मांगी जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का पूरा अमला, जो पूरी सरकार है, सिस्टम है, वो प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं छिपाने में लगा हुआ है। अब तो न्यायालय ने भी कह दिया है प्रधानमंत्री की डिग्री आप नहीं देख पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री 2016 से देश के प्रधानमंत्री की डिग्री मांगी जा रही है। आप अखबार में, टीवी में देखते होंगे, अगर किसी कॉलेज का या किसी कोचिंग का छात्र या स्टूडेंट कोई डीएम बनता, कलेक्टर बनता है या मंत्री बनता है, तो बड़ी प्रमुखता से वो स्कूल या संस्थान या कॉलेज बड़ी प्रमुखता से बताता है कि ये हमारे कॉलेज का बच्चा है, ये हमारे कॉलेज का छात्र है या हमारे कोचिंग का स्टूडेंट है। मेरठ कॉलेज से भी देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह निकले हो या पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक हो या आर्मी की सेना में प्रमुख, मेरठ कॉलेज से बहुत सारे लोग निकले हैं। मेरठ कॉलेज अपने गर्व के साथ बताता है, हर संस्थान अपने गर्व के साथ बताता है कि ये होनहार छात्र हमारे देश का है। लेकिन देश की 2 यूनिवर्सिटियां जो नाम बड़ा प्रसिद्ध है और पूरे देश में सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहता है, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है। 1978 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं। द्वारा लाए गए सूचना के अधिकार कानून, जिसमें 10 रुपए मात्र देकर आप देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, किसी नेता या जो आपका जनसेवक है, एसएसपी हो, डीएम हो, किसी भी की आप जानकारी मांग सकते हैं। कांग्रेस द्वारा लाया गया ये कानून सूचना का अधिकार, और उसके बाद कहीं ना कहीं सूचना का अधिकार कानून से ही कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ। मनमोहन सरकार में कई मंत्री रहते हुए मनमोहन कैबिनेट सरकार के ही जेल गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री, किसी विधायक पर मुकदमा भी नहीं हुआ। न ईडी रेड मारने गई, न सीबीआई रेड मारने गई। लेकिन सूचना का अधिकार जो कानून जो प्रत्येक जनता के लिए बनाया गया था, इस देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया गया था कि आपका जो जनप्रतिनिधि है या जो प्रधान सेवक है या सेवक है, जो जिले का अधिकारी है, जो आपकी सेवा कर रहा है, उससे जानकारी ले सकते हैं कि वो इस पद पर है, कोई भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, आपके जिले में जो पैसा लग रहा है या मंत्री जो पैसा लगा रहा है वो सही लगा रहा नहीं लगा रहा। सूचना का अधिकार कानून लेकर आए। उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से देश में घोटाले कर रही है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब से मैं आया हूं भारतीय जनता पार्टी है, यानी मोदी आए, तो भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार करने के तरीके बदल गए हैं, वो अलग बात है। जब किसी कंपनी को या किसी कॉर्पोरेट हाउस को कोई लाभ देना होता है तो 1 रुपए गज में जगह दे दी जाती है। करोड़ों करोड़ों रुपए मेहुल चोकसी हो, ललित मोदी हो, मालिया हो, उनको पैसे दे दिए जाते हैं और वो भाग जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के देश में पैसे दिए गए तो ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है तो और क्या मामला है। देश को में भागे तो ये देश में भ्रष्टाचार का मामला नहीं है तो क्या है। उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे रहते कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। हरियाणा के सिरसा में एक पंचायत छोटी सी जो है
पंचायत का सरपंच जिसकी 8वीं की जो शैक्षिक योग्यता उसका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया, जो राजस्थान से बनकर आया था। जब जांच में पाया गया तो प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया, तो उस सरपंच की, सिरसा के इस महिला सरपंच की को सस्पेंड कर दिया गया कि उसका प्रमाण पत्र नकली है। एक सरपंच को सस्पेंड किया जा सकता है शिक्षा के मामले में। जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत चुनाव आयोग को जो भी प्रत्याशी है जो सूचना देगा वो शपथ पत्र अपने प्रस्तुत करता है, जिसमें उसकी योग्यता, उसके पत्नी या पिता या पता, योग्यता की पूरी जानकारी दी जाती है और वो शपथ पत्र होता है उसका स्वयं। अगर वो गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ वो पद से तो हटेंगे और कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करते हैं 1978 में। गुजरात से आकर जब कहा जाता है, नरेंद्र मोदी जी हर मंच पे, बहुत मंचों में आपने देखा सुना होगा, कहते थे कि मेरी मां जो है दिवंगत आत्मा है, वो अब चलो उनके बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन वो कहते थे कि मेरी मां जो है लोगों के घर काम किया करती थी, पिता चाय बनाया करते थे। एक गरीब का बच्चा गुजरात से आके दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए करता है। आखिर कौन सी साइंस की डिग्री लेने गए थे प्रधानमंत्री जी? गुजरात से आके दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए करते हैं। उनकी डिग्री पे ही कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगे। जब सूचना के अधिकार के तहत उनसे जानकारी मांगी गई 2016 में, जब देश में इस पे काफी बवाल हुआ, 9 साल हो गए अभी तक प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं आई है। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। 2016 में गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री की जो डिग्री पेश की और उसके बाद भी फिर सवाल निशान लग गए थे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री या गुजरात की यूनिवर्सिटी की डिग्री जो गृह मंत्री ने प्रस्तुत की है, जो 78 की है, उस समय वो फॉन्ट ही नहीं हुआ करते थे, वो कंप्यूटर ही नहीं हुआ करते थे, जिस प्रकार की डिग्री माननीय गृह मंत्री जी ने प्रस्तुत की। उसके बाद 9 साल से लगातार इसमें बवाल चला आ रहा है। अगर आप निष्पक्ष और निडर प्रधानमंत्री हो तो न्यायालय और पूरी सिस्टम क्यों लगा रखा है माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपने? क्या आप अपनी शिक्षा बताना नहीं चाहते? शिक्षा बताने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा। इस देश के अंदर कानून है, संविधान है। आपके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, इस देश का कानून, संविधान उसे अधिकार देता है कम पढ़े लिखे को। ऐसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बहुत सारे उदाहरण हैं जो कम पढ़े लिखे इस देश के मुख्यमंत्री बने हैं, कई बड़े मंत्रालयों पे भी रहे हैं। तो ऐसा कोई नियम नहीं है प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री बताते या किसी डिग्री या किसी सब्जेक्ट में उनके नंबर कम होते तो उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाता। ऐसा नहीं होता। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षिक योग्यता संबंधी जानकारी को सार्वजनिक करने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करते हैं और एमए गुजरात यूनिवर्सिटी से करते हैं। ना तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उनकी डिग्री दिखाती है, ना गुजरात से एमए करते हैं उनकी डिग्री दिखाते हैं। स्मृति ईरानी जो इस देश की केंद्रीय शिक्षा मंत्री रही हैं, उनकी शिक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं की भी जो है सीबीएसई से जानकारी मांगी गई, उसको भी कोर्ट ने रद्द कर दिया प्रधानमंत्री के साथ ही। पद पर होते हुए किसी की शैक्षिक योग्यता, प्रधानमंत्री हो या विधायक हो, जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो उसकी जानकारी जो उसने चुनाव आयोग को दी है उसकी जानकारी नहीं ले सकता। ये कैसा मतलब आदेश है, बड़ा अजीब लगता है। जो सूचना का अधिकार है उसके
अनुसार जो है आयोग ने, सूचना आयोग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश दिया था कि जो है 1978 के जो पास हुए हैं, जो प्रधानमंत्री के सहित जो भी छात्र हैं पास हुए, उनको दिखाने की, जांच करने की आदेश दिए थे। लेकिन क्या कारण रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वो जानकारी ना देकर उसको चैलेंज कर दिया और कोर्ट में चली गई दिल्ली यूनिवर्सिटी। कहीं ना कहीं आम आदमी को भी लगता है कहीं ना कुछ झोल है। उसके बाद सरकार पूरी तरीके से लग गई प्रधानमंत्री की डिग्री छिपाने के लिए कहीं ना कहीं। यही देश की भारतीय जनता पार्टी, सोशल मीडिया, आईटी सेल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलने वाले लोग बिहार के जो उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि 9वीं फेल तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की दौड़ में, जबकि तेजस्वी यादव ने खुद कहा, उन्होंने स्वयं स्वीकार करा, मैं 9वीं फेल नहीं 9वीं पास हूं। उन्होंने सार्वजनिक मंच पे कहा। तेजस्वी यादव ने कहा, मेरे माता और पिता मुख्यमंत्री रहे बिहार के, अगर मुझे गलत तरीके से किसी चीज से, जालसाजी से या गलत तरीके से मुझे अगर परीक्षा पास करनी होती तो मैं कर सकता था, जैसा कि इस देश में बहुत सारे उदाहरण भी हो गए। कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था सपोर्ट करती, ऐसा लगता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे क्रिकेट का शौक था, मुझे क्रिकेट का बहुत सवाल था, इस कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाया और मैं क्रिकेट को ही मेरा अपना जो सचिन तेंदुलकर का था उसको देख के मैं उसे आदर्श मानता था और मैं क्रिकेट में लगा रहता था, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक मंच से कहा, इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की। क्या वो अब मुख्यमंत्री की दौड़ में है? क्या इसलिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा कि उनकी शिक्षा कम है? ऐसा इस देश के अंदर कोई कानून नहीं है। संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश और दुनिया के सबसे बड़े महान नेता नरेंद्र मोदी, जो सोशल मीडिया में आईटी सेल वाले कहते हैं, आखिर वो क्यों नहीं, कोर्ट ने आदेश दे दिया कि प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाएंगे। प्रधानमंत्री को स्वयं आना चाहिए था कि मेरी डिग्री ये है, या सोशल मीडिया में जिस प्रकार से वो कहते थे, मेरी तो प्रारंभिक जो शिक्षा हुई है 8वीं 7वीं जो भी होती है स्कूलिंग शिक्षा होती है वो ही है, उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। कभी कहते हैं मैंने एंटायर बीए से डिग्री प्राप्त करी, मतलब कभी कहते हैं मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, कभी कहते हैं मैंने यहां तक की शिक्षा प्राप्त की। अगर देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप देश को खुद आके स्वयं आके अगर डिग्री दिखा देते तो इतना बड़ा बवाल ये जो है 9 साल से चल रहा है, ये अपना आप ही समाप्त हो जाता है। 2016 से ये मामला चल रहा था। माननीय न्यायालय से बड़ी उम्मीदें थी कि इसमें ऐसा फैसला दिया जाएगा। फैसला कोई बॉर्डर का नहीं था, संपत्ति को लेकर नहीं था, ना ही प्रधानमंत्री को हटाने का था। हां, कहीं ना कहीं लगता है अगर झूठी या फेक जो है जानकारी अगर प्रधानमंत्री ने दी गई तो उनकी सरकार भी चली जाती, प्रधानमंत्री पद भी चला जाता। ये जो हलफनामा, जो शपथ पत्र चुनाव आयोग को जो निर्वाचन अधिकारी को जब दिए जाते हैं तो उसमें पूरी जानकारी दी जाती है। अगर उसकी वो जानकारी पूरी कहीं ना कहीं शिक्षा की अगर हुई, कहीं ना कहीं अगर नकली पाई गई तो देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं पद से हट जाएंगे और सरकार भी कहीं ना कहीं गिर जाएगी। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये चर्चाएं आम भाषा में कम पढ़ा लिखा, कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी सोच सकता है, आखिर देश के प्रधानमंत्री की डिग्री छिपाने के लिए पूरा तंत्र क्यों लगा हुआ है। अब देखिए, वोट जो चोरी हो रहे हैं, वोट को नहीं दिखाया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री के जो डिग्रियां नहीं दिखाई जा रही हैं, बड़ा ये सोचने वाला विषय है। समझना आपको है कि आपको क्या प्रस्तुत किया जा रहा है। आपको ना तो जो वोटर की लिस्ट दिखाई जा रही है,
ना प्रधानमंत्री जो अपनी शिक्षा की जो डिग्रियां हैं वो दिखा पा रहे हैं। आखिर आपकी आंख पर कौन सा चश्मा लगा हुआ है, क्या देखना चाहते हैं? अंधभक्त सहित सब लोगों को इस पर ध्यान देना होगा। जय हिंद।